आवाज बहुत कर रहा है। हाँ सर। तो वी हैव टू स्टडी एसी, राइट, अल्टरनेटिंग करंट। तो बेसिकली हम लोग शुरू करेंगे कि करंट कितने टाइप के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वन इज डीसी करंट एंड वन इज एसी करंट। व्हेन इज ए डीसी करंट इट्स कॉल्ड डायरेक्ट करंट, राइट। और ये है यस सर। अल्टरनेटिंग करंट। व्हेन इज ए डायरेक्ट करंट इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट द साइन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज और द करंट डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब ये हमारा जीरो है, दिस इज बिलो, this minus, this is plus. Okay, so if I say that this is, you see, the voltage or the current is only above zero, that means positive. Yes or no? So this is यस the सर। DC current or the DC voltage. You are having this also DC voltage, this also DC voltage. Anything above zero, basically we are talking about does not change polarity. यहाँ पॉजिटिव ही है, भले वो चेंज हो रहा है, बट द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ऑफ द करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट। वी से इट्स कॉल्ड डीसी वोल्टेज। इसको भी डीसी वोल्टेज बोलते हैं, इसको भी डीसी वोल्टेज बोलते हैं, इसको भी डीसी वोल्टेज बोलते हैं। यू सी द पोलैरिटी, ये जीरो है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये अबव जीरो ही है पूरा टाइम, और ये टाइम है। सो दिस टाइप ऑफ वोल्टेज और करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट और डीसी वोल्टेज। क्लियर? देन यस। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? एनीथिंग विच चेंजेस द पोलैरिटी, मतलब Like minus to plus, or sometimes it can also be yes, plus to minus. yes, anything which changes. See, first positive, then negative, then positive, negative. So Yes. these type of called alternating current. उसका पोलैरिटी चेंज होता रहता है। क्लियर? कोई डाउट Yes. है? No अल्टरनेटिंग sir. करंट का अगर हम बोलेंगे अप्लायंसेस विच टेक डीसी वोल्टेज, यू हैव पियानो, यू हैव रेडियो, ए रिमोट कंट्रोल, रिमोट टीवी का रिमोट, और फायर स्टिक का रिमोट, या और क्या, एक वॉच। ये सब डीसी वोल्टेज है क्योंकि ये बैटरी लेता है। या Yeah. पियानो एक एडाप्टर रहता है जहाँ पर हम लोग एसी लगाते हैं और वो डीसी कन्वर्ट करता है, तो ये इसको बोलते हैं एडाप्टर। तो एडाप्टर का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी। Okay. It converts AC into DC. And who does this conversion? This adapter. Okay. Understood? Yes sir. हम लोग एसी लगाते हैं, बट ये करता क्या है? कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दूसरा क्या हो गया? रिमोट कंट्रोल भी टीवी लेता है, बैटरी लेता है, छोटा सा पतला वाला बैटरी Yes लेता है। sir. तो ऑल बैटरीज आर डीसी वोल्टेज। यस और नो? बिकॉज इट हैज Yes. ए फिक्स्ड वोल्टेज एंड फिक्स्ड पोलैरिटी। ये प्लस है, ये माइनस है। कभी देखा है बैटरी चेंज होता रहता है? नहीं, यहाँ पर प्लस No लिखा होता है sir. या नेगेटिव लिखा होता है। क्लियर? एंड Yes देन sir. व्हाट आर एसी सर्किट्स? एसी सर्किट्स आर एसी अप्लायंसेस। फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, और क्या हो गया? Motor. मोटर हो गया, और हेयर ड्रायर हो गया। ये सब आपका एसी। ये डायरेक्टली आप कनेक्ट करते हैं और आपको पावर मिलता है। क्लियर? Yes. अभी क्लियर? Yes sir. Okay. So you have to remember DC is unidirectional current, but AC is the bidirectional current. Clear? Yes sir. तो उसका सिंबल कैसा रहता है? हाउ डू वी राइट दिस सिंबल? वी राइट डीसी वोल्टेज लाइक दिस, प्लस माइनस। एंड अल्टरनेटिंग करंट का कोई पोलैरिटी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पहले प्लस से ये माइनस है, बाद में ये माइनस ये प्लस हो जाता है। सो वी डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट ए सर्कल एंड ए क्या, ऐसा। ये क्या है? बेसिकली इट्स साइन वेव। Okay. ये आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, इनपुट Yes. वोल्टेज। क्योंकि साइन है तो साइन ऐसा रहता है, ठीक है? ऐसा ऐसा क्या रहता है? कॉस रहता है। ये साइन रहता है, कॉस ऐसा रहता है। Okay. तो ये अगर कोई तुमको ऐसा बोले, इट इज व्हाट? साइन। Yes. साइन कॉस यहाँ से शुरू होता है, लेट होता है। तो साइन और कॉस में 90 डिग्री का 90 डिग्री फेज डिफरेंस का गैप है। क्लियर? Yes sir. ओके। व्हेन आई टॉक अबाउट डीसी वोल्टेज, वी हैव ए कांस्टेंट करंट। एक करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है। जब वोल्टेज कांस्टेंट तो करंट भी कांस्टेंट होगा। यस और नो? Yes sir.
रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, आई वी कांस्टेंट। बट एसी में ऐसा नहीं है, एसी में आपका चेंज होता रहता है, ऐसा नो, एक पीक Yes. वोल्टेज रहता है, आरएमएस वोल्टेज रहता है, बढ़ता रहता है। तो आई एंड वी बोथ बोथ changes, yes or no? Yes. So in AC we talk about two type of current. One is instantaneous current, I instantaneous, and I average. What is instantaneous? At a particular moment, at a particular time, अगर मैं बोलूँगा कि ये टाइम में मेरे को कितना करंट है, एट ए मोमेंट, दैट इज डी क्यू बाई डी टी। और आई एवरेज क्या है? ये पूरे जर्नी का वोल्ट। व्हाट डू मीन बाय एवरेज? एवरेज मीन्स व्हाट? यू आर टेकिंग आई एट वेरियस टाइमिंग एंड देन एडिंग एंड डिवाइडिंग इट, राइट और नॉट? Dividing. Yes. So that is means what? Delta Q by delta T. So these two are part of AC. Yes or no? Yes, sir. But in DC, both are same. Current at an instant or current average is same only because I does not change. Yes, sir. Yes? Yes. Next. Clear? Yes, sir. Okay. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एवरेज कैसे निकालेंगे। आई एवरेज का एक फॉर्मूला है। आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है? आई एवरेज इज नथिंग बट, अभी हम लोगों ने क्या बताया? आई एवरेज इज डेल्टा क्यू बाय, Delta Q by delta T. एंड आई इंस्टेंटेनियस क्या है? dq by dt. डी क्यू बाई डी टी। यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? हर मोमेंट को, हर मोमेंट पे, मतलब हर मोमेंट को मैं अगर ऐड करूंगा, हर मोमेंट को ऐड करूंगा, हर मोमेंट का टाइम, मतलब ये टाइम में कितना है करंट, ये टाइम में कितना है, ये टाइम में करंट है, ये सबको मैं ऐड करके टोटल टाइम में अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे को एवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ सर। तो मैं आई एवरेज को कैसे लिख सकता हूं? अब मुझे बताओ। आई इंस्टेंटेनियस आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सो व्हाट इज डी क्यू? व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू इज आई डी टी। यस और नो? मतलब ये मोमेंट पे आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो ये मोमेंट में चार्ज कितना है? डी क्यू है कि नहीं? अगर ये मोमेंट में डी क्यू चार्ज है, ऐसे हर मोमेंट में डी क्यू छोटा छोटा चार्ज रहेगा। यस। तो सबको मैं अगर ऐड करूंगा तो टोटल चार्ज मेरे को मिल जाएगा कि नहीं? यस। तो क्या है? तो टोटल, तो व्हाट इज आई एवरेज? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस। तो टोटल चार्ज क्या है? आई डी टी का इंटीग्रेशन, क्योंकि मेरे को पता है डी क्यू इज आई डी टी। तो मेरे को अगर टोटल चार्ज चाहिए तो इसको इंटीग्रेट करूंगा, इसको भी इंटीग्रेट करूंगा, मतलब मेरे को एडअप करना। इंटीग्रेशन मतलब क्या है? मैंने क्या बोला था? एडअप करना, छोटा 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 चीज को एडअप करना, डिफरेंशियल में तोड़ना। तो ऐड किया, व्हेन यू कीप ऑन एडिंग, आई गॉट क्यू, क्यू इज आई डी टी इंटीग्रेशन। तो मैं क्यू के जगह पर क्या लिख सकता हूँ? आई डी टी इंटीग्रेशन। यस और नो? और टाइम में क्या है? डी टी मतलब छोटा सा टाइम है। अगर मेरे को पूरा टाइम लेना है तो छोटा छोटा टाइम लिखे, छोटा छोटा डी टी पे टोटल टाइम मिलेगा। इसका मतलब डी टी, टी इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। यस और नो? यस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी टी लिख सकता हूँ। तो ये अभी आपका नया एवरेज का फॉर्मूला है, नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है। यस सर। आई एवरेज इज व्हाट? आई डी टी इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिखा? यस सर। गुड। इसको फॉर्मूला में लिखा। ओके, अभी एक प्रॉब्लम करते, छोटा सा प्रॉब्लम। आई इज इक्वल टू 3t²। ठीक है? अभी क्या बोला है? फाइंड आई एवरेज, फाइंड आई एवरेज इन 2 सेकेंड्स। तो अभी आई इज इक्वल टू 3t² है कि नहीं? तो आई एवरेज का फॉर्मूला क्या है? क्या फॉर्मूला है? आई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी। डी टी। तो व्हाट इज आई? आई इज 3t², यस। 3t² डी टी डी टी। डिवाइडेड बाय डी टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या है? टी है। हाँ। टी है कि नहीं? नॉर्मल सी बात है, राइट? तो अभी क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या है? हमने पढ़ा था x⁴n dx। तो ये क्या हो गया? t² dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? क्या होगा? t² dt का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई q 3, अपॉन 3। और ये 3 है
डिवाइडेड बाई टी, ये सुन नो। और वो क्या Yes. बोल रहा है, फाइंड एवरेज इन 2 सेकेंड्स, मतलब 0 to 2 सेकेंड्स। इसका जो लिमिट है ये 0 to 2, समझा? Yes, तो sir. ये एक टी चला जाएगा और 3 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, टी स्क्वायर, T square up 0 to 2। to two. ये सुन नो। Yes, yes. नहीं, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम लोग टी को अलग रखेंगे, टी को अलग रखेंगे, ठीक है, काटेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, टी क्यू बाई टी रखते हैं और 0 to T रखते हैं, ठीक है, 0 to 2 रखते हैं। अभी 2 को सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2Q/2 माइनस 0Q/0। ये सुन लो। Yes, sir. तो इसका वैल्यू क्या है, 8/2, आंसर 4। ऐसे भी हमको 4 ही आएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर को अगर करोगे और माइनस 0 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर क्या है 4, तो आंसर क्या है 4 एम्पियर्स। क्लियर? Yes, sir. इजी। Yes, sir. और एक ट्राई करो, आई इक्वल टू, Sir, why you divided the T? वाई यू डिवाइडेड, बिकॉज आवर फॉर्मूला इज आई इंटीग्रेशन डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो डी टी का इंटीग्रेशन तो Okay. टी है, हाँ. ठीक है ना, ये वाला एक करो, Yes. समझोगे। आई इक्वल Okay. टू T² by 2, फाइंड करेंट, फाइंड द करेंट, फाइंड एवरेज करेंट एट T इक्वल टू 3 सेकेंड्स, निकालो। सेम में करना है। Yes, sir. T square by फॉर्मूला डालो, आई के जगह पर ये फॉर्मूला ये डालोगे आप और करोगे, yes, sir. इंटीग्रेशन करोगे। B 1/2 to T cube by 3 to T cube by 6 upon T. Four by 6. So 3/4 on 1.6. Sir, is it 1/16? करते हैं, एक मिनट। नहीं, कैसा है तुम्हारा, T² by 2 है ना, तो TQ/3 आ जाएगा। TQ/3 नीचे हाफ है, तो हाफ मल्टीप्लाई होगा, TQ/6 हो गया। नीचे T है, T कैंसिल हो जाएगा, Sir, तो बचेगा T T²/6। T और T कैंसिल कैसे होगा? मल्टीप्लाई होगा ना? नहीं, कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये क्या है, T² by 2 डिवाइडेड बाई टी है ना, ये थोड़ी हाँ. ना 1/T है। अरे 1/2 डिवाइडेड बाई 3 मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/3 1/6। ये 1/2 डिवाइडेड बाई 1/3 थोड़ी ना है, तो उल्टा हो जाएगा। हाँ. Okay.
So you got Um, t square yes. by 6, 0 to 3. So that is 3 into 2 into 2 into 2, 8, 8 by 6. So answer is 1.61 is 6, 20, 6, 1.3 amperes. Yes. Clear? Yes, sir. और एक प्रॉब्लम करते हैं. मम्मी को बता रहे हो ना क्लास वगैरह चालू है? हाँ सर. क्या बोल रही है मम्मी? मतलब बोल रही है पहले फिजिक्स नहीं करती थी, अभी रोज फिजिक्स करने लग गई है. अच्छा लग रहा है ना फिजिक्स? हाँ. तुम पहले पढ़ते ना, तुम्हारा बहुत इम्प्रूवमेंट होता. एक्चुअली हम पहले से ही ढूंढ रहे थे, बट कोई बहुत लोगों को पूछा, बट कोई तैयार ही नहीं था कि लास्ट मोमेंट पे. मैंने ओके. अभी देखो एवरेज में अगर बोलूंगा, अगर मैं इसका एवरेज बोलूंगा तो ये ऊपर नीचे, जितना ऊपर है उतना नीचे है कि नहीं? हाँ. तो इसका एवरेज क्या आएगा? 0 ही आएगा 0. हाँ. फुल साइकिल में. ठीक है ना? हाफ साइकिल में क्या आएगा? हाफ साइकिल में क्या आएगा? 2 नहीं, हाफ साइकिल में विल -2 है. -2 आएगा. हाफ साइकिल में 2 आएगा ना बेटा. ऊपर 2 है, नीचे -2 है. तो एवरेज 2 प्लस -2 2 -2 0. तो हाफ साइकिल मतलब क्या है? एक आधा साइकिल. एक आधा हाँ. साइकिल में तो 2 आएगा ना. हाँ. भले -2 या +2 2 आएगा ना एवरेज. हाँ. हाँ. बट मैं अगर पूरा साइकिल लेता हूँ, ये पूरा ये साइकिल है, हाँ. करेक्ट ना? यहाँ से यस. लेके दिस इज अ वेव, यस और नो? तो यस. जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो टोटल 0 है, हाँ. एवरेज 0 है. लेकिन मैं अगर एक साइकिल हाफ साइकिल लेता हूँ, तो दिस इज माई हाफ साइकिल. तो कितना यस. है? ऊपर 2 है ना. यस. तो दैट इज 2. सो इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू शुड से लाइक दिस. क्लियर? यस. यस. समझ में ना आ गया ना? सिंपल है, हाँ ज़्यादा कुछ सर. नहीं है. ओके. नेक्स्ट, अभी हम लोग जो सप्लाई आता है, ठीक है बाबा धीरे, बाबा धीरे धीरे, बाबा धीरे. एसी सप्लाई जो आता है घर पे, ठीक है, तो वो क्या रहता है? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. वाई वी राइट वी? वी कैन राइट वी ऑफ टी ऑल्सो. वी वी नॉट साइन ओमेगा टी. यू कैन राइट ई, यू कैन राइट वी ऑफ टी. मतलब ये ई इज ई एम एफ. सो वोल्टेज को भी हम लोग ई में लिखते हैं. आपको मराठी स्टेट बुक में ई लिखा होगा, ई और ई नॉट लिखा होगा. दैट्स ओके. You can write E or E naught, you can write V of t. Why V of t? Because your voltage is changing with time, yes or no? यस. That means voltage is a function of time. हम्म. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वोल्टेज चेंज होता रहता है. कभी भी हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मतलब क्या है? फंक्शन y ऑफ is a dependent ऑन variable, is a dependent variable, and what it is depending on? Depending on x. एक्स. यस. With x changing, y is changing. So y is a dependent variable and x is a independent variable. Clear? यस. यस. So similarly, your v of t, your time is a independent variable, voltage is a dependent variable. Voltage is depending on time. यस. And what is v naught? V naught is the maximum voltage, Maximum. peak voltage. So remember, v naught is equal to v peak always. Similarly, I naught equal to I peak. कभी भी मैक्सिमम करंट. जैसे वोल्टेज ज्यादा है वैसे करंट भी ज्यादा रहेगा. ये हम पढ़ेंगे आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है? तो एंड व्हाट इज ओमेगा टी? इज द फ्रीक्वेंसी. ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज द टी इज टाइम. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पावर सप्लाई which is coming to the house from the transformer. Clear?
Yes, sir. If this is the voltage, what is the current? Then I of t will be what? I naught sine Sine omega omega. t. समझ गए? Here Yes. I is also changes with respect to time, but the peak value of the I naught does not change. It is always same. ठीक है? Okay. Yes, Peak sir. value remains same. So only the omega t will change. Omega t, obviously frequency is changing, no? Yes. Frequency, no. Frequency changing means if you see, this is the wave. If the frequency is the one frequency only. What is frequency? What do you mean by frequency? Frequency means number of trough or number of crest per second. Per second. Yes or no? So Yes. frequency constant. Let's say you are changing frequency. You are increasing frequency means you will get like this. Hmm. If you are decreasing frequency means Hmm. यहाँ पर देखो 2 आ रहा था, यहाँ पर अभी 1 आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है. Hmm. यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा. जब That's फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो टाइम पीरियड घटता है. फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर inversely इनवर्सली proportional. प्रोपोर्शनल. सो हियर करंट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. करंट चेंज हो रहा है, जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसे करंट भी चेंज हो रहा है. Yes. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी चेंज थोड़ी ना हो रहा है. फ्रीक्वेंसी हाँ. ये ग्राफ थोड़ी ना ऐसा है कि पहले ऐसे ऐसे गया फिर ऐसे ऐसे थोड़ी ना गया रहा है. वो कांस्टेंट है. फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट. भले यस वी कैन हैव व्हेन, रिमेंबर हम लोगों ने पढ़ा था स्पाइक. कभी कभी क्या होता है घर पे, जब मम्मी पापा बोलते रहते हैं दैट सी अभी पावर चला गया है, ओके बहुत 8 घंटे का पावर चला गया है, सडनली इफ यू स्विच ऑफ फैन, स्विच ऑफ लाइट्स, क्यों ना. कभी कभी क्या होता है एक स्पाइक होता है, ऐसे नॉर्मल से कभी कभी साइन वेव रहता है, बीच बीच में सडनली एक ऐसे एक उसको बोलते हैं स्पाइक. Hmm. इसके कारण अगर ये स्पाइक आता है तो ये बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है और ये क्या करता है आपका अप्लायंस जो रहता है टीवी फ्रिज उसको उड़ा देता है. कभी कभी होता है. Short circuit. इवन लाइटनिंग जब बिजली गिरती है तब भी बोलते हैं कि बंद कर दो, क्यों, लाइक दिस. सो दिस इज वेरी हाई वोल्टेज करंट और वोल्टेज. व्हाई? सो इन ऑर्डर टू सेव दिस वी पुट फ्यूज और एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. वो ऑटोमेटिकली गिर जाता है, हाँ. उतना करंट लेगा नहीं. क्यों? Yes. वो तो ऑटोमेटिकली टूट जाता है. इट्स लो मेल्टिंग. अब पहले फ्यूज होता था, अभी फ्यूज नहीं होता है, अभी एमसीबी यूज होता है. समझ गए? Yes. यस और नो. सो दिस स्पाइक, इफ स्पाइक, अब देखो स्पाइक हुआ तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा. नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है. ठीक है ना? Yes. क्लियर? Yes. तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे जो साइन वेव रहता है कैसे रहता है. ठीक है? ये जो साइन वेव रहता है ये करंट हो गया. करंट ले लेते हैं, वोल्टेज भी ले सकते हैं, दैट्स ओके. तो ये क्या है, अगर ये मैं बोलूँगा ये पूरा टी है, कौन सा, ये पूरा यहाँ तक टी है, तो ये क्या हुआ, हाफ साइकिल है, तो ये क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, इसका आधा फिर से t/4 2/4. और इसका आधा 3t/2. 2. हाँ. 3t/2 3t/4 होगा, 3t/4 होगा ना. 3/4. ठीक है ना. हाँ. t/4 में इंक्रीज होता है ना, ये t/4, ये भी t/4, ये भी t/4, ये भी t/4 है ना. तो ये t है. सिमिलरली यहाँ t आएगा फिर से, तो ये क्या, ये 2t हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा, t और 2t का हाफ मतलब 3t का हाफ, मतलब 1.5t मतलब 3t/2 है कि नहीं. क्लियर? Yes. यस. तो व्हाट इज द आई फॉर फुल साइकिल? आई एवरेज. हम लोग एवरेज को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं. ऑल दिस आर एवरेज. नोटेशंस पढ़ो, कभी कभी क्वेश्चन में देता है. ये इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मीन बोलते हैं या एवरेज बोलते हैं, ऊपर बार की तरह, या ऐसे लिखते हैं, इसको भी एवरेज बोलते हैं, या ऐसे भी आप लिख सकते हो. नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ सकता है. हाँ. तो इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ्स योर आई एवरेज फॉर ए फुल साइकिल इज ऑलवेज 0. यहाँ पर भी जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो एवरेज क्या है, 0 ही आएगा. Yes. यस और नो. Yes, sir. तो इसका प्रूफ करेंगे हम लोग, इसका अब हम लोग प्रूफ करेंगे. ठीक है? अब है क्या बुक में पहले, इफ यू इट इज देयर, इफ देखो बहुत कुछ सीबीएसई में जो मराठी में नहीं है. इफ यू वांट मी टू टीच आई विल टीच, अदरवाइज आई विल नॉट टीच. टेल मी
You want me to teach this proof? It's a 2-line proof, 3-line proof. Yes sir, like ओके, तो आई एवरेज क्या है, फॉर्मूला क्या है एवरेज का? योर आई एवरेज इज इक्वल टू आई डी टी IDT बाय upon DT. अपॉन डी टी. यस. तो अभी Yes, क्या है, आई क्या है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. omega t. तो अभी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे आई के जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. यस और नो, और ये डी टी. Yes, यस. yes. तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा. और साइन ओमेगा टी का Minus इंटीग्रेशन cos क्या है, omega t. माइनस कॉस ओमेगा टी. तो कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी भी है तो डिवाइड होगा, नीचे नीचे आएगा. और इसका क्या होगा, ये है 0 टू टी, ये है 0 टू टी. तो ये क्या हो जाएगा, छोटा 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 मिलकर टोटल टी होगा, तो ये टी हो गया. क्लियर. Yes, और कहाँ तक है, 0 टू टी. क्लियर. yes. तो अभी हम लोग टी के जगह पर टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा टी. यस. उसके बाद 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस ओमेगा टी में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा. Cos 0. हम्म, याद नहीं सर वैल्यू. याद नहीं है, 1 हो जाएगा ना, कॉस ओमेगा टी 0 हो जाएगा. अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे हाँ तो सर. कॉस 0 1 हो जाएगा, राइट. Yes, यस और नो, 1 हो yes, जाएगा. yes. हाँ सर. यस. तो 1 हो Yes. जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट ओमेगा. यस और नो. Yes sir. टी के मैं शब्द तो ये कॉस 0 हो जाएगा. यस और नो. तो कॉस 0 माइनस आई नॉट हो जाएगा. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट दिस, वी कैन राइट दिस एज आई नॉट कॉमन, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा टी. दिस इज आई एवरेज. एंड रिमेंबर t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा. तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा लिख सकता हूँ. ये सुन नो. Yes. तो ये ओमेगा ओमेगा कट गया, यहाँ पर ओमेगा ओमेगा कट गया, तो बचा क्या, आई नॉट इंटू 1 माइनस कॉस 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई. यस. Yes सो sir. कॉस पाई क्या है, 1 है, कॉस 180. ये कॉस 0 है, यहाँ पर कॉस 180 है, कॉस 180 इज ऑल्सो 1, कॉस 180 1, कॉस 2 पाई इज व्हाट, कॉस 0. कॉस 2 पाई तो कॉस 0 है, कॉस 0 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना है, 0. तो 0 बाई 2 पाई क्या है, 0. 0. समझा. दैट इज वाई आई एवरेज फॉर फुल साइकिल इज 0. और ये कैसे पता चलेगा फुल साइकिल है, हमने क्या किया, ये हमारा वेव था, तो फुल साइकिल 0 से शुरू होके टी में एंड होता है ना. हाँ. तो इसीलिए हम लोगों ने इंटीग्रेशन कहाँ से किया, 0 टू टी. अगर मैं हाफ साइकिल बोलूंगा तो आप क्या करोगे, 0 टू T by टी 2. बाई 2. समझा, हाँ सर. आए समझ में. तो सर वैसे या बताओ, सर आपने नीचे ओमेगा टी क्यों लिखा, कहाँ पर, लाइक माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी. यहाँ पर. हाँ मतलब क्योंकि नेक्स्ट स्टेप. जब इंटीग्रेशन करोगे साइन ओमेगा हो हाँ. जाएगा माइनस कॉस ओमेगा, और ओमेगा का हाँ. डिफरेंशिएशन आके नीचे आएगा. ओके. ये इंटीग्रेशन का रूल है. और टी ऑलरेडी है, हाँ. टी ऑलरेडी है तो टी आएगा ना. हाँ सर. यस. ओके. सो और इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा विल बी yes, 1 बाय ओमेगा. yes, and ओके. and do not put like this, put only for this one, not for this, only 0 to t. This will not change, this will limit t only. You should put integration for, और कभी ऐसा लिखना नहीं, यहाँ पर लिमिट नहीं डालना, इसको खाली dt रखना, dt का t आ जाएगा. और यहाँ पर आप कभी लिखिए, पूरा नहीं लिखना, आपका जो लिमिट है 0 टू t तक है, ठीक है. यस सर. तो इसीलिए अगर मान लो यहाँ पूरा लेते तो ये 0 हो जाता, इन्फाइनाइट हो जाता. हाँ. तो हम लोग लिमिट डालेंगे 0 टू टी तक. ये आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता आपके कोर्स में है, बट अगर है तो आप लिख सकते हो. क्लियर. तो Yes. हमने क्या देखा कि आई एवरेज 0
फॉर ए फुल साइकिल इज 0. सिमिलरली आई एवरेज फॉर ए हाफ साइकिल कितना है? 2 2 पाई बाय, पर लिख लो 2 आई नॉट बाय पाई. ओके. कर सकते हैं, प्रूफ कर दें. सिमिलरली सेम करेंगे. आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल क्या होगा? लिमिट क्या होगा? क्या होगा? 0 0 टू to टी 2 by बाई 2. टू. सेम है कि नहीं? सेम है. तो अपना क्या आएगा? तो क्या आएगा बताओ? क्या बताओ? बताओ 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 बताओ. 2 आई डी टी बाय हाँ डी आई टी. dt by dt तो आई क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी. ओमेगा t इंटीग्रेशन अपॉन फ्रॉम 0 टू टी बाई टू डिवाइडेड बाई डी टी. t. यस. हाँ तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा टी. ओमेगा t. यस. यस और Yes, नो? yes. 0 to t by 2. T by 2. Yes or no? Yes. So if you substitute t by 2, you will get what? What you will get? मैं पूरा लिख देता हूँ शॉर्टकट में ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें. कॉस ओमेगा टी बाई टू. ठीक है, ये आएगा. तो अभी क्या हुआ? ये हो जाएगा, ये आ गया. उसके बाद अभी हमने क्या करेंगे? t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा. तो हम जब डालेंगे तो ये 2 आई नॉट ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, और ये 1 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 2 2 pi by पाई omega. बाय ओमेगा. और यहाँ Upon नीचे 2 है तो ओमेगा ओमेगा गया, 2 2 गया. 2 यहाँ पर ओमेगा ओमेगा गया, 2 2 गया. तो बचा क्या? आई I नॉट naught बाय upon 2 ओमेगा pi. 1 माइनस कॉस पाई. यस और नो? Sir, I naught by pi. Sorry, I naught by pi. Pi, And yeah. 1 minus cos pi. Cos pi is what? Cos pi is minus 1. Cos 2 pi is cos 2 pi is cos 0 is 1. हाँ, Cos pi is minus 1. minus तो 1. 1 minus minus 1 is 2. तो आंसर क्या हुआ? 2 I naught by pi. Yes. मजा आ रहा है? हाँ सर, पहले पढ़े थे नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़ा था क्योंकि रूल्स ही पता नहीं था तो सीधा फॉर्मूला देख के सॉल्व करती थी. कहाँ से आया उसका कुछ पता ही नहीं था. नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको लिख लो, याद कर लो. हाफ साइकिल के लिए 2 आई बाई पाई, फुल साइकिल का 0. सिंपल. यस सर. सो लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, आरएमएस करंट. What is RMS current? RMS means root mean square. समझा? रूट मीन स्क्वायर और आई आर एम एस. इसका मतलब क्या है? पहले स्क्वायर लो, फिर मीन करो, उसके बाद रूट लो. मतलब पहले क्या करो? स्क्वायर लो. उल्टा ऐसा नहीं. रूट में पहले रूट नहीं लेना, पहले स्क्वायर करना. यहां से शुरू करो, पहले स्क्वायर करो. ठीक है? उसके बाद मतलब स्क्वायर करो मतलब आई स्क्वायर करो, उसका मीन लो, उसका एवरेज करो, उसके बाद उसका रूट करो. समझा? उल्टा नहीं करना. डोंट टेक रूट फर्स्ट, ये गलत है. यस. ये गलत है, ये नहीं है. पहले यहां से शुरू करो, पहले स्क्वायर करो, उसके बाद एवरेज लो, उसके बाद उसका रूट निकालो. यस? और यू कैन राइट लाइक दिस, whichever is you can write, your wish. Yes. Any notation is correct. Yes sir. Yes? Yes. So in India we get 220 volts and our frequency is what? 50 hertz. 50 hertz. Yes. 50 hertz. Yes or no? Yes sir. So ये अपना E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ये जो F है ये 50 हर्ट्स है, बट ओमेगा क्या है? 2 पाई F है. मतलब 2 पाई इंटू 50 है, मतलब 100 पाई है, मतलब 3.14 इंटू 100. मतलब ओमेगा क्या है? ओमेगा 314. Yes. तो नेवर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ओमेगा. ओमेगा एंड 2, ओमेगा एंड पाई में एक, ओमेगा एंड एफ में एक रिलेशन है. ओमेगा और एफ में रिलेशन क्या है? ओमेगा इज 2 पाई एफ. तो ये जो 2 पाई बाय ओमेगा कहां से आया बताओ?
व्हाट इज एफ? एफ इज 1/t, यस तो ये 2/t यहाँ पर आया, ये रिलेशन यहीं से आया। हाँ ओके और एक बार, ओमेगा इज 2πf, यस। यस व्हाट इज एफ? एफ इज 1/t, 1/t तो ये 2π/t, यहाँ से रिलेशन आया, ये रिलेशन t इक्वल टू 2π/ω, तो t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2π/ω हो जाएगा। तो ये कोई आपसे पूछेगा कैसे आया, तो अब यहाँ से बताना, f इज 1/t, तो ओमेगा इज नॉट 1/t, f इज 1/t। अगर 50 है तो टाइम पीरियड क्या होगा? 1/50। यस ठीक है, हाँ सर क्लियर? यस बेसिक्स समझ में आ रहा है? हाँ सर तो ये जो हम लोग बोलते हैं कि 220 वोल्टेज, जो वोल्टेज आता है जो घर पे एसी वोल्टेज, तो ये क्या वोल्टेज है? इट इज नॉट वी पीक, इट इज नॉट वी नॉट, इट इज नॉट वी नॉट, नॉट वी पीक, इट इज द आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस का पीक को आप रिलेशन है वी पीक बाय √2, ठीक है? ये ना ही एवरेज है ना ही वी पीक है, ये क्या है? ये आरएमएस वोल्टेज है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। तो कोई तुमको पूछेगा कि 220 वोल्ट क्या है, यू से इट इज द आरएमएस वोल्टेज। यस और अगर तुम उसको निकालोगे, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दी वी पीक, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट हाउ? 220 इंटू √2 यस करोगे तो आपको निकल जाएगा। क्लियर? यस सर कोई शक? नो सर ये कैसे आया? आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड एंड डोंट नीड टू लर्न, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट कर सकते हो, फिर से कर सकते हो, हम लोग कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू टीच, दैट्स ओके, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो जस्ट रिमेंबर, so similarly when like how we learned vrms equal to v peak by √2 or v naught by √2. Similarly your irms will be I peak by √2 or I naught by I √2. not by √2 Please write down. yes तो अगर हम v पीक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? vrms इंटू √2, मतलब 220 इंटू √2, तो 220 इंटू 1.414, तो कितना आएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 311 कुछ आएगा। तो नेक्स्ट टाइम कोई तुमसे पूछे कि 220 वोल्ट वी पीक है, नहीं, 220 इज आरएमएस वोल्टेज, अगर इसको पीक में निकालेंगे तो 311 आएगा और अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो आपका जो है, ये आपका 311 है, आरएमएस वैल्यू समवेयर इधर आएगा, समवेयर इधर। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा? -311 आएगा, और यहाँ पर आपका -220 आएगा। समझा? yes sir तो कुछ फॉर्मूले हैं, ये याद रखो, आगे जाके काम आएंगे। हमने ये पढ़ा था, बट फिर से मैं तुमको बता रहा हूँ, ये हमने पढ़ा था, यस और नो? yes ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? पावर फैक्टर जब पढ़े थे तब पढ़ा था। हाँ नोट डाउन करो, काम आएगा। ओके, yes sir देख लिया? हाँ सर व्हाट इज द नेक्स्ट? हम लोग आएंगे आरएमएस करंट पे। व्हाट इज आरएमएस करंट? अगेन द सेम रूट मीन स्क्वायर करंट, बट ये जो करंट है हमका वेरिएबल करंट है कि नहीं? क्योंकि एसी में हम लोग बता रहे हैं
So it's always variable because I is a function of time. With the passage of time, अगर हमने ऐसे हम लोग प्लॉट किया वोल्टेज का, तो करंट का समवेयर ऐसे आएगा. तो भले इतना ऊंचा नहीं है, बट स्टिल इट इज चेंजिंग और नॉट. Yes. Yes or no? So we write I equal to I naught sin omega t. Okay? So एनर्जी, अभी हम लोग एनर्जी निकालेंगे. एनर्जी स्पेंड इन टाइम. अगर मैं बोलूंगा एनर्जी कितना खर्च होता है, तो कैसे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू वी आई. Vi. Yes or no? So energy will be V into I into P equal to V into I, or I can write as I square R. Correct? Yes. So power is what? Energy by time. Yes. तो अगर पावर है एनर्जी बाय टाइम, तो E बाई टी क्या है? आई स्क्वायर बाई आर. तो व्हाट इज E? आई स्क्वायर आर इंटू टी. यस और नो? Yes. तो I बट square यहाँ R. पर, तो यहाँ पर क्या है? करंट चेंज हो रहा है, तो मैं आई को छोटा आई लिखा, और आर तो आर ही है. यस और नो? और कितने में चेंज हो रहा है? डी टी में. तो ये मेरा टोटल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ टोटल टाइम है, ये वो डीसी है, बट ये एसी है. तो एसी में छोटा छोटा मेरे को ये पॉइंट में, ये टाइम में कितना करंट था, ये टाइम में कितना करंट है, तो करंट भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है. तो मैं सबको लूंगा तो मैंने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो आर मेरा कॉमन है, आर बाहर आ गया, तो बचा क्या? आई स्क्वायर डी टी. ये सुन लो, आई स्क्वायर डी टी बचा. बट व्हाट इज आई स्क्वायर? बट व्हाट इज आई स्क्वायर? व्हाट इज आई स्क्वायर बताओ. I. हम्म अच्छा, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ I square. इंटीग्रेशन ऑफ आई I स्क्वायर डी cube टी. by 3. आई स्क्वायर क्या है बेटा? आई स्क्वायर क्या है? आई स्क्वायर है आरएमएस. मेरे को आरएमएस वैल्यू निकालना है कि नहीं? आरएमएस वैल्यू निकालना है. अरे बाबा, मैं आरएमएस वैल्यू तो ले रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट आरएमएस. तो यार आर इज व्हाट? आई आरएमएस, विच इज अ कांस्टेंट. एंड व्हाट इज dt? टी. तो फॉर्मूला क्या है? अगर मैं बोलूंगा तो इट इज आर इंटू आई स्क्वायर आरएमएस इंटू टी. कितना एनर्जी स्पेंड होता है एक टाइम टी में, कैसे निकालोगे? ये आपका फॉर्मूला है. Okay. क्योंकि आई क्या है? आई इज आरएमएस वैल्यू. नो, आरएमएस वैल्यू तो मेरा फिक्स्ड है ना, तो वो कांस्टेंट है. तो बचा क्या? dt. तो dt का तो t है. Okay. हाँ. यस और नो? Yes. तो फाइंड आईआरएमएस फॉर फॉलोइंग केसेस. क्या है? क्वेश्चन करते हैं एक. हाँ. आईआरएमएस निकालो फॉर फॉलोइंग केसेस. आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसका हम लोग आई निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? तो ये जो आई ऑफ टी है इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वी ऑफ टी है इज वी नॉट साइन ओमेगा टी. इज व्हाट? इज व्हाट? is what? Is the it is the v which changing with respect to time. Time. e I is changing with respect to time. तो अगर इसको आरएमएस वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसका आरएमएस, इसका रूट मीन स्क्वायर निकालना पड़ेगा. Yes. मतलब मेरे को आई ऑफ टी का पहले इसका स्क्वायर करूंगा, उसके बाद एवरेज निकालूंगा, उसको रूट मीन स्क्वायर करूंगा. और ये क्या है? ये है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसका स्क्वायर किया, उसका एवरेज लिया, और उसका रूट मीन्स रूट किया, है कि नहीं? Yes. तो मेरे को तो पता है, अगर मैं हमने वो फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कितना है? 1/2. तो इसको मैं क्या लिख Yes. सकता हूँ? आई नॉट का, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज इंटू साइन One. स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज. Hmm. तो इसका It क्या will be है? 1/2. हाफ है. तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर का एवरेज. आई नॉट स्क्वायर ही है. क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो इसका हाँ. सेम रहेगा. और इसका क्या होगा? 1 बाय क्या? 1/2. 2. तो ऊपर आई नॉट स्क्वायर है, नीचे 2 है, उसका रूट है. तो कितना होगा? ये हो गया आई नॉट, और ये हो गया √2. √2. समझा? हाँ सर.
तो ये और एक फॉर्मूला है जैसे हम लोग IRM, ये सिंपल है, ये आप लिख सकते हो एग्जाम में। दूसरा वाला इंटीग्रेशन वाला मुश्किल है, ये सबसे सिंपल है। यस सर। सिंपल। यस सर। और एक बड़ा वाला करते हैं, ठीक है? इसके साथ हम लोग क्लास एंड करेंगे, नहीं तो पागल हो जाओगी तुम। उसके बाद 7 बजे और एक क्लास है, इसलिए मैंने टाइम छोड़ा थोड़ा। हाँ सर। सर 7 बजे कौन सा क्लास रहेगा? 7 बजे है 7 बजे है मैथमेटिक वेक्टर्स, हाँ बेसिक। बेसिक पूरा शुरू करेंगे, पैरेललोग्राम लॉग वेक्टर से शुरू करेंगे। यस सर। आई इक्वल टू आई नॉट, ये तो इसका हम लोग IRMS निकालें, क्या करेंगे? तो IRMS कैसे निकालेंगे? इसका पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, हाँ देन मीन। इसका स्क्वायर, मीन फिर उसका और मीन रूट। और उसका रूट, ये सुनो। तो यस। पहले इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई नॉट, मतलब आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ये सुनो। इसका यस। एवरेज और इसका रूट, ये सुनो। तो यस। आई नॉट स्क्वायर का रूट तो आई नॉट है कि नहीं? आई नॉट स्क्वायर तो आई नॉट ही है ना, अगर मैं सेपरेट करूंगा। हाँ। और इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर होगा। हाँ। और इसका एवरेज क्या होगा, हाफ। 1/2 होगा। यस। और ये भी आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों ना, साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या है, 0 है। तो ओके। बचेगा क्या, आई नॉट स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर बाई 2, इसका रूट ओवर। तो आई नॉट कॉमन है, आई नॉट बाहर ले आओ, तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस 1/2। यस। तो ये यस। क्या हो जाएगा, आई नॉट अंडर रूट ऑफ 3/2। ये आपका आंसर है। कितना सिंपल है। हाँ। सर वो आपने आइडेंटिटी लगाया ना, ए यस, प्लस बी द अपना होल आइडेंटिटी स्क्वायर। पढ़ा था। हाँ ऑब्वियसली हाँ। ये लगाया, उसके बाद हमने ये भी लगाया, साइन ओमेगा टी का एवरेज 0 है, साइन हाँ। स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वन बाई हाँ। टू है, ये लगाया। यस। देखो साइन ओमेगा टी 0 है तो साइन 2 ओमेगा टी 0 होगा, समझ रहे हो? साइन 3 ओमेगा टी भी 0 होगा, कुछ भी होगा। कॉस ओमेगा टी 0 है तो कॉस 2 ओमेगा टी भी 0, कॉस 3 ओमेगा टी भी 0 होगा। ठीक यस है। सर। और ये वाला तुम्हारा होमवर्क है, ये वाला करके लाओ। हाँ सर। आई इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, इसका RMS वैल्यू निकालो। यस सर। होमवर्क, ठीक है। हाँ सर।